आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हीट। इसके अंदर हम जानेंगे कि हीट की क्या डेफिनेशन है, टेम्परेचर किसे कहते हैं और कितने तरह के थर्मामीटर होते हैं और हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में किस तरह से होता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हीट। Heat is a form of energy which transfers from a hotter object to a colder object. इसका मतलब ये है कि हीट एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है जो किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर गतिमान होती है या चलायमान होती है, तो इसे हम हीट बोलते हैं। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको अगर हम किसी नंबर में व्यक्त करें, किसी वैल्यू में व्यक्त करें, तो वो कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने जाना कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। Thermometer, the instrument to measure the temperature of a body or an object. थर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापते हैं, माप सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का भी हम टेम्परेचर ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं। थर्मोमीटर जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 3 तरह के दिखाए गए हैं। तो पहला है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर है जो ज्यादातर लैब्स में यूज किए जाते हैं और ये बॉडी टेम्परेचर के अलावा जो अन्य ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अन्य वस्तुएं होती हैं, उनका टेम्परेचर नापने के काम में आती हैं। और इसके अंदर भी मरकरी का ही प्रयोग किया जाता है। मरकरी टेम्परेचर के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए किसी भी थर्मामीटर में मरकरी का ही यूज किया जाता है। और साथ में ये जो टेम्परेचर नाप सकता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसका जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ तक कि इसके बीच का जो टेम्परेचर होगा वो ही लेबोरेटरी थर्मामीटर से मापा जा सकता है। फिर आती बारी क्लिनिकल थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर वही थर्मामीटर होता है जो अक्सर डॉक्टर्स यूज करते हैं हमारे इंसानों की बॉडी को चेक करने के लिए, कितना टेम्परेचर है उसको चेक करने के लिए। वो वाला थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो पतली सी जो एक लाइन दिख रही है क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर, उसके अंदर एक टेढ़ा सा पार्ट दिख रहा है, उसे बोलते हैं किंग। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर से इसी तरह से अलग होता है। आप लेबोरेटरी थर्मामीटर में देख रहे हैं कोई भी किंग नहीं है और यहाँ पर एक आपको किंग दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर भी जो है मरकरी का ही यूज किया जाता है। ये एक ओल्ड मॉडल ऑफ थर्मामीटर है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी चलन में आ गया है जिसमें डायरेक्ट हमें टेम्परेचर का नंबर दिखाई दे जाता है। तो ये था क्लिनिकल थर्मामीटर। इसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर को मापने की वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और फिर आती बारी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर की। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर जो है वो वेदर को नापने के काम में आता है। और जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, जो एक दिन पहले ही हमें वेदर के बारे में पता चल जाता है कि अगला दिन गर्म होगा या ठंडा होगा, वो इसी टेम्परेचर इस टेम्परेचर को मापने के लिए इसी वाले थर्मामीटर का यूज किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं ये -20 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक का तापमान मेजर कर सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कितने तरह के थर्मामीटर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब है कि हीट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक ऑब्जेक्ट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए क्या माध्यम चाहिए, वो आता है ट्रांसफर ऑफ हीट के अंतर्गत। तो जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने स्क्रीन पर 3 माध्यम लिखे हुए हैं। पहला है कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। It is the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. So इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एक एक्टिविटी करते हैं। एक आयरन रॉड लेते हैं, उसमें हम वैक्स की सहायता से कुछ आयरन नेल्स चिपका देते हैं। अब क्या करते हैं, एक कैंडल की मदद से उस
को आयरन रॉड को एक एंड से गर्म करना शुरू करते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सभी आयरन नेल्स जो हैं वो रॉड से निकलकर नीचे गिर जाएंगी। तो ये तरीका कहलाता है कंडक्शन। इसमें क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ रॉड एक एंड से गर्म की गई और वो गर्म वाला एंड धीरे धीरे कंडक्शन के माध्यम से ट्रांसफर होते हुए वो जो हीट है वो कूलर एंड तक भी पहुंच गई। और ये इस बीच में जो पार्ट्स रॉड के हीट होते गए तो उसकी वजह से वैक्स पिघलती गई और जो कीलियां थी, जो आयरन नेल्स थी, वो नीचे गिरती चली गई। तो ये था प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। दूसरा प्रोसेस है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन the flow of heat through a fluid from places of higher temperature to the places of lower temperature by movement of the fluid itself. इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, वो खुद ही चीज एक गर्म होकर के अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि एक पैन में हम पानी गर्म होने के लिए रखते हैं और क्या देखते हैं कि धीरे धीरे पहले पानी की निचली सतह गर्म होती है, फिर धीरे धीरे वो पानी की निचली सतह अपनी जगह छोड़कर ऊपर को उठ जाती है और जो ठंडी सतह होती है वो नीचे वापस आ जाती है। फिर यही प्रोसेस चलता है, वापस से वो ठंडी सतह ऊपर की ओर गई और जो गर्म होकर के ऊपर की ओर गई और वापस से दूसरी ठंडी सतह नीचे की ओर आती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलने की वजह से एक करंट जनरेट होता है जिसको कि हम कन्वेक्शन करंट के नाम से जानते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसमें आप एरो के माध्यम से उस करंट को देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कन्वेक्शन का। ये कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ फ्लूइड्स में होता है, सॉलिड में नहीं होता। फ्लूइड्स मतलब गैस और लिक्विड दोनों में ये जो प्रोसेस कन्वेक्शन का होगा ये सिर्फ इन दोनों में ही होगा। और कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड्स में ही होता है। फिर आते हैं रेडिएशन पर। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड to one place to another place. So इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स ऑफ रेडिएशन है, सोर्स ऑफ हीट है, वहां से अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मूवमेंट के पहुंच जा रही है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे कि आप सनलाइट का एग्जांपल लीजिए, सनलाइट से जो हीट होती है वो अर्थ तक बिना किसी माध्यम के पहुंच जाती है, तो वो सन का रेडिएशन हो गया। तो ये सारे तरीके थे जिनसे कि हीट का ट्रांसफर हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।